हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज बेटा हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इस क्लास में क्या है बेटा, परसेंटेज की ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, रीजन। बेटा इसमें व्रत की बात की जाएगी, त्रिभुज की और बेटा आयत की, तीन चीजों की बात की जाएगी। इसकी भुजा में कभी तो वृद्धि की जाएगी, कभी करी जाएगी कमी, कभी वृद्धि कभी कमी। इस टाइप से दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा। नंबर एक आयत क्षेत्रफल, नंबर एक क्या है बेटा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से रिलेटिव क्वेश्चन पुटअप होता है या बेटा आयतन से। इसमें दो तरीका के क्वेश्चन ही पुटअप होते हैं, व्रत, त्रिभुज और आयतन में प्रतिशत की अगर मैं गणना करता हूं बेटा तो उसमें कई तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, केवल दो तरह के होते हैं, क्षेत्रफल का और आयतन का। चलो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीका से आया हुआ है, पेपर में प्रभाव पड़ेगा बेटा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें आपको छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूलेज। जैसे बेटा वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा की पावर 2। भुजा की पावर 2 का मतलब क्या हुआ भैया, भुजा में 25% की वृद्धि कर दी, तो भैया भुजा की पावर 2 का मतलब 2 बार वृद्धि करी जाएगी। तो इस तरीका के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बेटा, इनका एक ही फॉर्मूला है, क्या है, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। बेटा तरीका तो बहुत सारे हैं, तरीका तो बहुत सारे हैं, पर ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। तरीका बहुत है पर ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। देखते हैं बेटा इसमें हम किस तरीका से करेंगे। भुजा की पावर 2 कहने का मतलब जो वैल्यू है इसका 2 बार यूज करेंगे। x की जगह पहले 25% प्लस y की जगह फिर यही वैल्यू लेंगे 25% प्लस x 25 गुणा 25/100। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो। 25 से ये क्या बार कटा, 4 बार। 4 से इसे कटो बेटा, 4 छिंग 24, 6 बार कट गया बेटा, दशमलव 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 4 से बेटा ये 25 कट गया, 25 और 25 क्या होगे 50, 50 और 6 क्या होगी बेटा 56, 56.25% की क्या होगी बेटा, इसमें वृद्धि हो गई। मैंने साइन लगा दिया, इसमें क्या हो गया 56.25 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है बेटा। यहां मैंने इसको 25 को 2 बार क्यों लिखा, उसका रीजन है बेटा ये फॉर्मूला। रीजन क्या है बेटा, ये फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इसमें भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो बेटा यहाँ 25 है तो इसे कै बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। कौन सा लॉजिक यूज करूंगा बेटा, ये लॉजिक यूज करूंगा, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। मेरे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेटा यहाँ दो वैल्यू तो अपने आप आ गई, एक्स ये आ गई, बाई अपने आप आ गई, एक्स ये रही, बाई ये रही। लॉजिक वही है बेटा। एक्स में क्या है 5% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस के 5। बाई में क्या है 10% की वृद्धि, प्लस के 10। अगर बेटा कमी होती तो मैं माइनस लगाता, प्लस आप वृद्धि है तो प्लस लगा रहा हूं, कर दी जाए तो क्षेत्र दोनों प्लस है तो बेटा यहाँ साइन प्लस का 5 गुणा 10/100। बेटा इसे हल कर दो, 1 0 से 1 0 हल, 2 से ये 2 बार कट, तो क्या हो जाएगा बेटा 10 और 5 15, 15 प्लस जब 1 से मैं 2 में भाग दूंगा 0.5 कितना आ गया, 15.5% की क्या होगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। खत्म। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखो। देखो बेटा अगर गोले की बात आ जाए, गोले की बात आ जाए और क्षेत्रफल की बात करें, गोला चाहे वो व्रत कह दे, व्रत की परिधि कह दे, व्रत की त्रिज्या कह दे, कुछ भी कह दे, और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक ठोस गोले के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर। तो हमेशा याद रखना बेटा, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी गई है ये 2 बार यूज होनी है। कितनी बार यूज होनी है, 2 बार। और जिस कंडीशन में दे रखी है उस कंडीशन में यूज होनी है। वृद्धि दे रखी है, दोनों बार किस में यूज होगी, वृद्धि में यूज होगी। तो बेटा पहला x की जगह 20 प्लस y की जगह 20 प्लस एक्स बाई अपॉन 100
बेटा 1 2 1 2 20 और 20 40 और 4 44, किससे परसेंट की वृद्धि हो गई भैया? 44% की वृद्धि हो जाएगी। एक ठोस गोले के व्यास में अगर मैं 20% की वृद्धि कर देता हूं तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? पृष्ठ क्षेत्रफल 44% की उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 44% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? यहां देखो दो चीज यूज करी गई हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाए। क्या बेटा? त्रिभुज के आधार में और ऊंचाई में 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर मुझे प्रभाव देखना है बेटा। दो वैल्यू दी गई हैं, त्रिभुज की बात कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बेटा। पर मैं सीधा सीधा क्या करूँ? x की जगह क्या यूज है? 8, y की जगह क्या यूज है? 12 प्लस 8 × 12/100। अब बेटा इसे हल कर लो। देखो 12 और 8 क्या हो गए बेटा? 20 हो गए। 12 अट्ठे 96, 96 में भैया 100 से भाग है तो मैं इसे किस तरीका से लिख सकता हूँ भैया? इसे लिख सकता हूँ 20 + 0.96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20.96 की क्या हो जाएगी? परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। 20/96 को बेटा मैं किस तरीका से लिख सकता हूँ? 20.96% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 96 में जब मैंने 100 से भाग दिया तो 0.96 आएगा। इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा। क्लियर है बेटा? इस तरीका के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस कराता हूँ, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा जो पेपर सेट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है? एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पूछा है बेटा। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। आयत बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा उतार लो। 10% की हो रही है वृद्धि तो प्लस में, चौड़ाई में क्या हुई? 10% की कमी, तो कमी का मतलब माइनस, -10 बेटा। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ -10 × 10/100 बेटा। ध्यान से देखना, 1 0 2 0 1 0 2 0। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कट गए बेटा। क्या बचा? -1। -1 का मतलब क्या है? 1% की क्या हो गई बेटा? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1% की क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। एक आयत की लंबाई अगर मैं 10% बढ़ा दूं और चौड़ाई को 10% घटा देता हूं तो उसका जो क्षेत्रफल है बेटा वो क्या होगा? 1% कम हो जाएगा। 1% की क्या हो जाएगी बेटा? उसमें कमी हो जाएगी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? वृत्त, गोला क्या होता है? एक वृत्त तो होता है। गेंद क्या होती है? एक वृत्त तो होती है। गोली तो होती है बेटा। 50% की वृद्धि की बात कर रहा तो पहले 50 एक बार वृद्धि, फिर अगेन वृद्धि, प्लस बेटा 50 × 50/100। देखना 1 2 1 2, 50 और 50 क्या हो गए? 100 हो गए। 55 25, टोटल कितना हुआ बेटा? 125% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। 125% की कितने की वृद्धि हो जाएगी? 125% की वृद्धि हो जाएगी। एक लाइन में हल आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बेटा अगर मैं इसी में बना दूं, देखो तुम्हारे सहूलियत के लिए बना दे रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर, अगर बेटा यहाँ 50% की वृद्धि ना होकर क्या हो जाए? कमी हो जाए बेटा। 50% की वृद्धि ना होकर क्या हो जाए? कमी होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो नेक्स्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या? वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा 50% की कमी है तो दोनों बार कमी की गणना करेंगे। -50 माइनस माइनस प्लस 50 × 50/100। 1 2 1 2, 50 और 50 क्या हुए? -100 हो गए। -100 में थे भैया 25 चले गए तो तुम्हारे -100 में थे 55 25 चले गए।
तो बेटा क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। 100 में तो 25 गए तो क्या बचे बेटा, 75 बचे। 75% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी बेटा, 75% की कमी आ जाएगी। क्लियर है बेटा, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। क्लियर है बेटा। ये अभी तक मैंने बात करी क्षेत्रफल पर। अब मैं बात करता हूं बेटा आयतन पर। आयतन के किस तरीका से क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। अब आयतन की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आयतन के करते हैं बेटा। देखो आयतन के क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा। बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी होने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे बेटा, वो क्वेश्चन किसके थे, वो क्वेश्चन थे बेटा आपके डिक्टो क्षेत्रफल के। अब मैं 2-4 क्वेश्चन करूंगा आपके आयतन से, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर आयतन की बात करता हूं तो बेलन का जो आयतन होता है बेटा, बेलन समझना, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, बस ये चीज समझ गए तो काम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें बेटा ये पाई क्या होता है, ये कांस्टेंट होती है। पाई क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कौन कौन सी वैल्यू बदल रही है, आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब आर की वैल्यू को मैं कै बार यूज करूंगा, 2 बार, और एच की वैल्यू को कै बार यूज करूंगा, 1 बार। पर भैया फॉर्मूला जो लॉजिक तुमने बता रखा है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, इसमें तो 2 ही वेरिएबल है, तो भैया कैसे यूज करेंगे। अरे बेटा पहले आर स्क्वायर को सॉल्व कर ले, बाद में एच को सॉल्व कर लेना। आर स्क्वायर क्या, आर क्या, 10% की वृद्धि। 10 प्लस 10 गुणा 10/100। बेटा इसे सॉल्व करना तो ये क्या आएगा, 10 और 10 20 और 1 21। ये क्या आ गया, 21 आ गया। अब भैया आर स्क्वायर तो सॉल्व हो गया। एच में क्या कह रहा है, एच में कह रहा है 20% की कमी। यहाँ क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, इसमें तो आ रही है वृद्धि। और भैया दूसरी लाइन में क्या बोला, 20% की कमी। तो भैया अब इसको भी एक्स वाई की फॉर्म में रखो। 21 माइनस 20 गुणा 21/100। बेटा x की जगह मैंने 21 रखा, y की जगह ये रखा, x इंटू वाई अपॉन 100। बेटा हल कर लो, 2 से ये कै बार कटा, 2 पंजे 10, 20 से 5 बार कट गया, 5 से 21 कै बार कटता है, 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, 42.2 बार। बेटा यहाँ देखो 21 में से बेटा 20 गए तो क्या बचेंगे, 1 बचेगा प्लस का, और 1 माइनस बेटा क्या करना है 3.2, और 3.2 में से बेटा मैं अगर 1 को घटाऊंगा 4.2, अगर 4.2 में से बेटा मैं 1 को घटाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, वैल्यू आएगी 3.2, और किस में आएगी, माइनस में। माइनस का मतलब इसमें क्या हो गई है, कमी हो गई। देखो बेटा अगर त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दूं और ऊंचाई में 20% की कमी कर देता हूं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, जो आयतन है -3.2% क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आयतन कितना कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा 3.2%। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा आयतन का। क्वेश्चन आपको मैं बहुत सारे सिखाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसमें आर स्क्वायर क्या बार आया, 2 बार, तो आर की वैल्यू क्या है, 10 है बेटा, तो इस वैल्यू से ही मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ तक मैंने निकाल दिया, समझ रहे हो आप। फिर दूसरा शब्द क्या हुआ, एच। एच में क्या भैया 20% की कमी है, तो एक्स की जगह क्या रखूंगा, प्लस वाला, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा, माइनस का 20 प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100, वही वाला फॉर्मूला रखा और मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयतन का ही क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। कोई गोला है, उसकी एक त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। बेटा गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। बेटा क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3, ये होता है बेटा गोले का आयतन। बेटा इसमें 4/3 और पाई ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। बेटा आर की पावर 3 कहने का मतलब आर की गणना कै बार करनी है, मुझे 3 बार करनी है, पर भैया आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ 1 बार। तो पहले मैं करूँगा आर स्क्वायर, तो 10 प्लस 10 गुणा 10/100
पहले बेटा पहले को मैंने हल कर लिया, तो ये कितना आया बेटा, ये आ गया आपका 21%। फिर भैया मैंने आर स्क्वायर सॉल्व कर लिया, अब अकेला आर एक और बचा, बोरा बेटा 10। अब इन दोनों को कर लो बेटा, इन दोनों को क्या है देखना, 21 प्लस 10 गुणा 21/100 बेटा, 1 0 से 1 0 कट, 10 और ये क्या हो गए बेटा 31 हो गए, प्लस के 2.1 कितना आ गया बेटा 33.1, ख़त्म बेटा। 33% क्या होगा बेटा, 33% की इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी 33.1 की। क्यों, क्योंकि बेटा पूरा मान किस में आ रहा है, प्लस का आ रहा है। अगर गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दो तो बेटा जो टोटल आयतन है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ करा रहा हूँ ना, ये कोई ना कोई पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा मैं यहाँ बेफजूली के क्वेश्चंस नहीं कराता, पेपर सेट के ही क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा देखना, शंकु की त्रिज्या में 25% की कमी तथा ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो बेटा मुझे ये पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का जो आयतन होता है बेटा, शंकु का आयतन, बेटा शंकु का आयतन जो होता है बेटा वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 4/3, 1/3 बेटा 4 नहीं, वो तो वृत्त का होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा इसमें क्या है 1/3 और पाई क्या है बेटा कांस्टेंट है। क्या बचा आर स्क्वायर एच। पहले तो मुझे आर निकालना है फिर एच निकालना, और आर में भी क्या निकालना है आर स्क्वायर। तो बेटा आर की वैल्यू क्या है, ये 25% की कमी हो रही है, माइनस के 25, दूसरा भी माइनस के 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा 25 गुणा 25/100। बेटा इसे हल करो, इस पर हल करके क्या मिलता है मुझे, हल जैसे ही मैंने किया 25 चौका 100 और 4 छिंग 24.25, 4 छिंग 24, 1 4 दूनी 8, इतना, माइनस के 25 कितने हो गए बेटा माइनस के 50, माइनस के 50 में से 6.25 घटा दो, 50 में से बेटा घटाना है 6.25, तो क्या बचेगा बेटा, घटाओ 10 में से 5, 9 में तो दोगे तो 7, 10 यहाँ बच गए 9, 9 में तो 6 गई तो बचेंगे 3, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 7, क्या बचेगा 43.75, कितना होगा 43.75। और बेटा ये किस में आएगा 43.75, ये आएगा आपका माइनस में, क्या आएगा बेटा माइनस में आएगा। क्लियर है। बेटा उम्मीद करता हूं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर सेट में आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर दोगे। अब बेटा अब हम नया पैटर्न चालू कर रहे हैं, इसी में पैटर्न नया चालू कर रहे हैं। इसमें क्या, इन क्वेश्चनों में क्या होता है बेटा, किसी आदमी ने 100 रुपये कमाए, सपोज करो किसी आदमी ने 100 रुपये कमाए, देखो 100 रुपये कमाए, उसने 20% खर्च कर दिया खाने पर, 20% कर दिया वाहन पर, ये कर दिया बेटा खाने पर, ये कर दिया वाहन पर, और बेटा वाहन पर, और 10% कर दिया उसने बेटा किस पर खर्च, बच्चों की पढ़ाई पर, पढ़ाई पर। क्लियर है बेटा।
तो इसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए, 20 और 20 40 और 1 50, इसने 50% रुपये बेटा क्या कर दिए, खर्च कर दिए टोटल। क्लियर है। अब इसके पास कितनी सेविंग बची होगी, इसके पास 50% सेविंग बची होगी। इसी में एक लैंग्वेज का सवाल है बेटा, लैंग्वेज को समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक क्वेश्चन ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 20% वाहन पर खर्च कर दिया, शेष का, अगर शेष आ जाए तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइप के सभी क्वेश्चनों को हम करते हैं बेटा। किस तरीक़ा से वो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको हैंड टू हैंड उनकी डेफिनेशन भी बताता रहूँगा। क्लियर है बेटा। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझो फिर क्वेश्चन ये सरल होगा। बेटा मैंने तुमसे कहा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेशन पर काम करते हैं, इनकी लैंग्वेज से ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इनकी लैंग्वेज पे सही काम करते हैं ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखना, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, भैया 40% पैसा वो किस पर खर्च करती है, भोजन पर। 20% किराए पर, 20% मकान का किराया, बेटा जिस घर में वो रहती है वो रेंट पर है, उस पर 20% वो किस पर खर्च कर रही है, किराए के घर पर। फिर बेटा 10% मनोरंजन पर, वो मनोरंजन भी करती है, मूवी देखने चली जाती है, पार्क में चली जाती है, तो बेटा 10% उसका वहाँ खर्च हो जाता है। फिर बेटा 10% परिवहन पर व्यय करती है, 10% किस पर कर रही है, परिवहन पर व्यय। तो माह के अंत में उसे 1500 रुपये बचते हैं। तो बेटा पहले ये देखो उसका खर्चा कितना हुआ, बेटा 40 और 20 क्या हो गए, 60, 60 और 1 70, 70 और 1 80, 80% उसने खर्च किया। बेटा कमाती कितना है वो 100%, 100 में से 80% ख़त्म हो गया, तो बेटा बचा का कितना उसके पास बचा बेटा ओनली 20%। ये 20% की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 15,000। ठीक है बेटा, 20% की वैल्यू, यही तो बचत है बेटा। वहाँ ने 100 रुपये कमाए, 80 रुपया उसने खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए बचे भैया, सीधा सीधा जब उसने 100 रुपया कमाए, 80 खर्च कर दिए, 20 रुपये बचे। ये जो 20 है बेटा यही उसका क्या है, बचत है। ये 20% क्या है बेटा, उसकी बचत है। कितने के बराबर दे रखी है, 1500 के बराबर। इसे बेटा 100 करो क्योंकि सैलरी निकालनी है ना, तो 20 को 100 करने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 15 पंजे 75, उसकी महीना में जो सैलरी है ना वो बेटा 7500 रुपये महीना है। महीना की जो सैलरी है बेटा उसकी कितनी है, 7500 रुपये महीना है। बेटा यहाँ क्या निकाला था मैंने, कुल खर्चे निकाले थे, उसके कुल खर्चे कितने, वो कितना रुपया खर्च करता है। एक तरीका का क्वेश्चन तो बेटा पेपर में ये बनता है कि वाने 40% भोजन पर, 10% वहाँ, 10% वहाँ, 5% वहाँ, इस तरीक़ा से। एक जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है डायरेक्टली लैंग्वेज के बेस में कि वेतन का 40% भोजन पर, शेष का जहाँ शेष आ जाएगा वो हमारी जान को थोड़ा सा झाड़ बो देता है। तो उन टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरीक़ा से हम उन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीक़ा से करेंगे। देखो पहले क्या था, पहले क्वेश्चन में शेष शब्द का यूज नहीं था, पर यहाँ शेष शब्द का यूज है। क्वेश्चन को समझोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, कहने का मतलब 100 रुपये नीलम कमाती है, उसमें से 20% कहाँ खर्च करती है, वो मकान के किराए पर देती है 20%। 20% किस में दिया, मकान के किराए पर। समझते रहे ना। अब नीलम के पास कितने रुपया बचे, अब बचे 80 रुपया। समझना बेटा, 20% उसने क्या करा, मकान के किराए पर दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, 80 रुपया। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि शेष का 70%, भैया 20 चला गया तो 80 जो ये शेष ही तो है, इसका 70% गुणा 70/100, देखना कितना आता है, 1 2 1 2 7 8 56। भैया 56 रुपया इसने किस पर खर्च कर दिया, घरेलू सामान पर बेटा। अब क्या कह रहा है, अब वो महीना के अंत में 3600 रुपये बचाती है। बेटा ये देखना, मकान के किराए पर 20 रुपये खर्च करे, घरेलू सामान पर 56 करे, तो टोटल इसके पैसा कितने खर्च हो गए, इसके हो गए 76% पैसा खर्च हो गए। तो बेटा शेष पैसा कितना बचा, शेष बताओ मुझे। शेष क्या होगा भैया, 100 में से घटा दो, अपने आप शेष पता पड़ जाएगी। 100 में से बेटा 76 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 में से बाबू अगर 76 जाएंगे तो आपके बचेंगे 24। ये जो 24% की वैल्यू है, ये जो है, ये 24% जो आया है बेटा, ये 24% ही उसकी बचत है। ये बचत कितनी बचत के बराबर है, 3600 के बराबर में बेटा।
3600 के बराबर है। बेटा इसको ना अब क्या है कि उसकी मासिक आय बताओ। मासिक आय का मतलब 100% की बात पूछ रहा है। तो बेटा इसे 100% बनाने के लिए क्या करूं, पहले तो मैं इसमें 6 से भाग दूं। 6 चौका 24, 4% बना दिया। 6 से जब मैंने इधर भाग दिया, 6 से इधर को, 6 छिंग 36। अब भैया इसी को मुझे क्या बनाना है, इसी को 100 बनाना है, तो 25 से गुणा कर दूं। 25 चौका 100, 100%। जब 25 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 25 छिक्के 150, 2 जीरो। ये कितनी तनख्वाह है बेटा उसकी, 15,000 रुपये महीना की तनख्वाह ले रहा है भाई वो। कितनी तनख्वाह ले रहा है, 15,000 रुपये महीना की तनख्वाह ले रहा है। 15,000 रुपये महीना लेता है बेटा वो। क्लियर है, आया क्वेश्चन समझ में बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसने क्या कहा, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, मकान के किराए पर 20% दिया, 100 में से 20% दे दिया मकान के किराए पर। शेष का 70% घरेलू सामान पर। भैया शेष कितना बचा, 80 बचा। 80 का 70%, 70/100 कितना होता है, कटपीट का 56। ये क्या है बेटा, घरेलू सामान पर। अब क्या कह रही है, अंत माह के अंत में वो 3600 रुपये बचाती है। महीना का जब अंत होता है 3600 रुपये बचाती है। तो भैया ये बताओ उसका खर्चा कितने परसेंट हुआ, 20% मकान पर चला गया, 56% घरेलू सामान पर चला गया। टोटल कितना हो गया, 76%। तो बेटा 100% वो कमाता, 100% में से 76% को आप घटा दो, कितना आएगा, 24%। और 24% से बेटा आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपको 15,000 रुपये वैल्यू मिल जाएगी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखो। ए अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 16% मनोरंजन पर और 12% शिक्षा पर खर्च करता है। सही बात है भैया। अतः माह के अंत में 3,288 रुपये भी बचाता है। चलो भैया, तो उसकी मासिक आय क्या है, उसे हर महीना कितने मिल रहे हैं। बेटा यहाँ देखो कहीं भी शेष का शब्द का यूज नहीं किया है इसने, तो हम क्या करेंगे बेटा, 100 होता है पूरा पैसा, 100 होता, उसमें से बेटा 24 करा उसने मकान के किराए पर खर्च, 16 करा मनोरंजन पे खर्च और बेटा 12 करा शिक्षा पे खर्च। बेटा 100 में से इसे घटाओगे तो कितना आएगा, बेटा इसे जोड़ो, ये कितना, 6 4 10 और 12 का 2, बेटा ये आ गया आपका 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 3 और 1 4 और 1 5, 52%। बेटा इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 48%। ये जो 48% की वैल्यू है, ये 48% क्या है बेटा, ये बचत ही तो है। ये बचत कितने के बराबर है, ये 1288 के बराबर है। बेटा इसे सॉल्व करो, 12 से काटता हूँ, 12 7 12 जो 12 7, बेटा ये इसे मैं काटता हूँ। देखो अब मैं इसे काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 से काटता हूँ बेटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12% बराबर क्या आ गया बेटा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बेटा ये आ गया। अब मैं इसे किससे काटूँ, 4% बनाने के लिए 3 चौक 3 से काटता हूँ। 3 से यहाँ चेक करो, 8 और 2 10 और 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 4% बराबर 3 से काटो, 3 दूनी 6, क्या बचे 1, 2 बचे, 3 सत्ते 21, क्या बचे बेटा 1 बचे, 3 चौका 12। बेटा 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 4% की वैल्यू आ गई 274 रुपये। तो बेटा ये करा उसकी मासिक आय। बेटा जब 4% की वैल्यू 274 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया, 100% की वैल्यू होगी आपकी, 100% बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 25 से, 25 चौका 100, 100%। जब 25 से मल्टीप्लाई इधर करिए तो 25 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा, तो बेटा ये कट पिट कर जो आएगा आपका आएगा पूरा 6,880 रुपये। कितना आएगा, 6,880 रुपये। कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा, कैलकुलेशन करके इसका आंसर हम निकाल देंगे। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक आदमी ने 24% मकान के किराए पर, 16% मनोरंजन पर और 12% शिक्षा पर खर्च किया। अंत में उसे 3,288 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है बेटा, ये सब सेपरेट है, शेष का कोई भी इसमें किरदार नहीं है। तो बेटा सबको जोड़कर 100 में से घटा दो, 48% आ गया। जो 48% है ये बेटा क्या है, ये बचत ही तो है। ये बचत किसके बराबर, 3,288 के बराबर है। बेटा 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 274। तो बेटा 4% को मुझे 100% बनाना है तो 25 से गुणा इधर करनी होगी और 25 से ही गुणा उधर करनी होगी। जब मैंने 25 से उधर गुणा करी तो 6,880 रुपये आ जाएंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है,
इस क्वेश्चन में कहा है व्यक्ति की खर्च और बचत में जो अनुपात है, एक व्यक्ति है उसके खर्चा और बचत में जो अनुपात है 5:4 है। यदि उसकी आय में, कमाई में 15% की वृद्धि होती है, 15% वृद्धि होती है और खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में लास्ट ईयर आया है, यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये लास्ट ईयर किसी सेट में आया था, मैंने देखा था अभी लास्ट ईयर यूपी पुलिस के पेपर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम किस तरीका से करेंगे ये बताओ। एक व्यक्ति का खर्चा और बचत, देखो बेटा खर्चा और बचत, बेटा खर्चा और बचत मिलकर क्या बनाती है? बेटा बनाती है आय। खर्चा प्लस बचत मिलकर क्या बनती है? आय बनती है। खर्चा किस अनुपात में दे रखा है? 5:4 में। तो बेटा 5 और 4 क्या हो गए? 9। कहने का मतलब आय कितनी है बंदे की? 9 है। खर्चा करता है वो 5 रुपया, बचत होती है उसकी 4 रुपया, तो दोनों को मिलाकर उसकी आय कितनी हो गई? 9 रुपये हो गई। अब बेटा उसने कहा आय में 15% की वृद्धि, तो बेटा अगर मैं यहां अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लूं, परसेंट की बात है तो 2 जीरो बढ़ा लूं तो मुझे कैलकुलेशन में इजीपन मिल जाएगा। तो बेटा 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगी। अब क्या करा? 15% की वृद्धि किसमें? आय में। 15% की मतलब 900 पर 115% कर दो बेटा। 900 का 115% क्या होगा? देखो सीधा सीधा बता दे रहा हूं। 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल को, 9 एकम 9 और 4 13 का 3, 1 हासिल को, 9 एकम 9 और 1 10। बेटा कितनी हो जाएगी? 1035 हो जाएगी, एक 15% वृद्धि होने पर। अगर बेटा खर्चा में 20% की वृद्धि हो गई, यहां 20% की वृद्धि हो गई, 20 पंजे 100, बेटा क्या हो जाएगा? 20 पंजे 100। देखो बेटा 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो गया, 12 पंजे 60, 600 रुपये हो जाएगा बेटा। अगर बेटा अब देखो तुम, आय इतनी है, खर्चा इतना है, तो बचत कितनी होगी? अब मुझे बचत बताओ। तो बेटा कमाया 1035, 600 रुपये खत्म कर दिए, तो बेटा उसको बचेगा कितना? 435 रुपया। कितना बचेगा बेटा? 435 रुपया उसकी बचत होगी। अब बेटा ये करा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले बचत होती थी 400 रुपये, अब हो रही है 435। कितनी बढ़ गई बचत? 35 बढ़ गई बेटा। 35 बट्टे कितने पर? 400 पर, तो गुणा 100। बेटा 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 अट्ठे क्या होगा बेटा? 4 अट्ठे 32, के बचे 3। कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 7.5। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? 8.5% बचत बढ़ जाएगी। क्या होगी? 8.75% बचत बढ़ जाएगी। पहले 400 रुपये बचाता था, अब 435 बचाएगा, तो कितनी बचत बढ़ गई? 8.75% बचत बढ़ जाएगी बेटा। ये परसेंट बचत है बेटा, ये परसेंट में आएगा। कितने परसेंट बचत बढ़ जाएगी? 8.75% बचत बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसे अच्छी तरीका से हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ये क्वेश्चन भी पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। रहीम अपनी आय का 36% घरेलू सामान पर खर्च करता है, 40% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, पढ़ाई और घर के किराए पर खर्च करता है। अतः अंत में वह 14,400 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी है? बेटा देखो वो कमाता है 100 रुपये, सपोज करो। उसने क्या किया? अब खर्चा क्या कर रहा है? 36 रुपये तो घर के सामान में खर्च कर दिए उसने, प्लस 40% उसने बच्चे की पढ़ाई और घर के किराए पर, 40% यहाँ खर्च कर दिए। तो बेटा उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया? 36 और 40 76, 100 में तो 76 गए, तो भैया कितने बचेंगे उसके पास? 24% रुपया बचा। ये 24% रुपया कितने रुपये के बराबर दे रखा है? 14,400 रुपया के बराबर दे रखा है। तो बेटा इसे सॉल्व कर दो। इसे कैसे सॉल्व कर दो? देखो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 2% हो गया, 12 से ये 12 बार कट गया बेटा। यहाँ क्या आ गया? 12 12 0। अब बेटा यहाँ देखो 2% की वैल्यू 1200 है, तो बेटा 100% की वैल्यू करने के लिए 50 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 100% होगा।
तो बेटा 50 से गुणा यहाँ करिए तो 50 से गुणा यहाँ करो, 12 पंजे 60, बेटा कै जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। उसकी मंथली जो इनकम है बेटा वो मंथली इनकम है उसकी 60,000 रुपये महीने। क्लियर बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। बेटा इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये देखो बेटा। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% पीएफ में जमा करता है। भैया उसके पास थे 100 रुपये, 100 रुपये से उसने क्या किया 10% कर दिए पीएफ में जमा। पीएफ में जमा हो गए बेटा। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 90 रुपये बचे। अब आगे क्या करा, शेष का 30% की बचत करता है। जो शेष बचा है इसकी 30% की क्या करता है, बचत करता है। 30/100 करो, 1 2 1 2 कितने की बचत कर रहा है, 9 या 27 रुपये की बचत कर रहा है बेटा। 9 या 27 रुपये की बचत कर रहा है। अब भैया कितना रुपया बचा उसके पास, ये बचत में चला गया। ये किस में चला गया भैया, बचत में चला गया। देखो 10 और 27 कितने हो गए, 37। भैया 100 में थे 37 रुपये उसके खर्च हो चुके, तो पैसा कितना बचा उसके पास, 63 रुपया बचा। कितना बचा, 63 रुपया बचा। ये 63 रुपया 2 भागन में डिवाइड हो गया। किस किस में, दवाई के रूप में और रेंट के रूप में, मेडिसिन में और रेंट में। किस रेशो में, अनुपात में हो गया, 3:4 में। 3:4 में बेटा 3 और 4 क्या हो गए, 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 63। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 निम्मा 63। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9 आ गई। तो मेडिसिन पर वो कितने रुपए खर्च कर रहा है बेटा, देखना 9 या 27 रुपये और 9 चौक 36 रुपये उसका रेंट है बेटा। उसने क्या किया, मेडिसिन पे कितने रुपए करा खर्च किए, 27 रुपये, और बेटा उसका रेंट पे कितना होगा, 9 चौक 36 रुपये। बेटा ये जो मेडिसिन पे वो खर्चा हर साल कितना करता है, 8100 रुपये का करता है। वो कितने सौ रुपये का कर रहा है, 81। ये 27 की वैल्यू कितने के बराबर है, 81 के बराबर। 27 से कम 27, 27 थी 81। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। बेटा उसकी सैलरी पूछिए मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय कितनी है बेटा 100, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 30। तो बेटा कितना होगा, 27 या 81, 300। तो बेटा क्या होगा, इसकी वैल्यू 100 की वैल्यू क्या आएगी, 300। तो कितनी तनख्वाह होगी, 30,000 रुपये तनख्वाह होगी उसकी, खत्म। एक बार और बताता हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छी तरीक़ा से रमा हो जाए। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन हुआ कैसे। देखो 30,000 रुपये तनख्वाह आ गई बेटा। देखो कोई व्यक्ति था, उसकी आय 10% पीएफ, 100 रुपये थे उसके पास, 10% वो पीएफ में जमा कर देता है बेटा। 10 रुपये उसने पीएफ में जमा कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे, 90 रुपये बचे। जो शेष 90 रुपये बचे हैं बेटा, उसका 30% वो बचत करता है। जो 90 रुपये इसका 30%, 30/100 कर दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 9 या 27, 27 रुपये वो बचत करता है। कहने का मतलब उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 10 रुपये पीएफ में और 27 रुपये बचत में, टोटल हो गया 37। तो बेटा अब उसके पास 90 थे, 90 में थे 100 थे, टोटल पैसा कितने, 100 में तो उसका कितना खर्चा हो गया, 37 रुपये का। तो उसके पास पैसा कितने बचे भैया, उसके पास पैसा बचे अब केवल 63। अब ये 63 रुपये में उसने 2 काम करे। नंबर 1 दवा पर और किराए पर, दवा पर, मेडिसिन पर और भैया रेंट पर। आ रहा है समझ में, मेडिसिन पर, रेंट पर। मेडिसिन किस रेशो में है बेटा, मेडिसिन 3:4 के रेशो में, 3:4 के रेशो में है। ये 3 और 4 क्या हो गए, 7, समझना 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 63। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 निम्मा 63, 1 की वैल्यू आ गई 9। तो बेटा जब 1 की वैल्यू 9 आ गई, 9 या 27, मेडिसिन कितने की होगी, 27 की, 9 चौक 36, 36 की। बेटा जो मेडिसिन है, मेडिसिन कितने रुपए में आ रही है, 8100 रुपये में। तो बेटा 2700 की वैल्यू 8100 है, तो 27 से कम 27, 27 दिया 81, 300 बार कट गया बेटा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ये कह रहा है कि पूरी सैलरी बताओ, सैलरी कितनी है भैया, सैलरी मैंने कितनी मानी थी, 100 रुपये, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 300। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30,000। कहने का मतलब उस आदमी की जो तनख्वाह है बेटा वो 30,000 रुपये महीने है। कितने हैं, 30,000 रुपये महीने उस बंदे की सैलरी है। ये है बेटा इसका आंसर। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, आ गया जी समझ में कैसे हुआ ये, क्लियर।
चलें बेटा, चलो।